नमस्कार दोस्तों, बिहार में हर दिन चुनाव बदल रहा है। तेजस्वी यादव ने 1,36,00,000 जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपए देने का वादा कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार के 10,000 वाली स्कीम को तेजस्वी यादव की इस 30,000 वाली योजना, 30,000 वाले ऐलान ने पीट कर रख दिया है। अब आगे क्या होगा? इधर एनडीए में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जता दी है। तो अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? इस तमाम उठापटक को समझने के लिए आज हमारे साथ केपी मलिक सर हैं। वो बेहतर समझा पाएंगे कि आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है। केपी मलिक सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रज्ञा जी, धन्यवाद आपका। दिवाली के बाद आपने जो है अच्छा गिफ्ट जीविका दीदियों को बिहार में दिलाया है, इसके लिए यार, आपको हम बहुत कहाँ बहुत दिला रहे हैं? धन्यवाद। वो तो और आप तेजस्वी शायद बिहार देने में का नहीं वादा कर जाते, रहे हैं। आप शायद बिहार में नहीं जाते और आप सलाह नहीं देते तेजस्वी को, तो तेजस्वी यादव शायद ये घोषणा नहीं करते। अरे बाप रे सर, हमारी सलाह कहाँ? हम तो छोटे से पत्रकार। अच्छा, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। 1,36,00,000, इस संख्या को भी हमें गौर करना चाहिए। तो अब नीतीश कुमार का क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो नीतीश कुमार के 10,000 रुपए को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, केपी मलिक सर। अब आगे क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आपको ये समझना है कि ये खेल जो चल रहा है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से, जो आपने देखा होगा वहां पे कि प्यारी बहना और दूसरी बहना मामा बन गए थे शिवराज जी, और वो योजना भारतीय जनता पार्टी की सफल रही थी। और महाराष्ट्र जैसी जगह में अगर आप 2,500 रुपए बहनों को देके एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो उनको लगा इसी तर्ज पर बिहार पे भी मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने मिलके ये योजना बनाई थी और 10-10 हजार रुपया बिहार में महिलाओं को देने की बात हुई थी। और सवाल उठाए थे विपक्ष ने कि डाटा, इतना करोड़ों का डाटा एकाएक कैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर एकाएक कर लिया। अभी तक तो चुनाव आयोग के आंकड़े इनके पास नहीं आए, अभी तो चुनाव आयोग की लिस्ट इनसे नहीं बन रही है, उसमें घमासान चल रहा है पिछले 6 महीने से। तो एकाएक इनके पास इतनी महिलाओं का डाटा कहाँ से आ गया कि 10,000 रुपए देंगे? तो ये सवाल जो उठे थे, ये सवाल भी एक्चुअली बिहार में जिस तरह से आंगनवाड़ी की महिलाएं होती हैं दूसरे प्रदेशों में, उसी प्रकार से ये आंगनवाड़ी की महिलाएं बिहार में हैं और इनको वहां पे जीविका दीदी के नाम से माना जाता है। बहुत जी। अच्छा संगठन है जो बिहार में ग्राउंड पे जाके काम करता है। और मैं तो निजी तौर पे ये भी मानता हूँ प्रज्ञा जी कि अगर हम कोई जिम्मेदारी जहां भी देते हैं, खासकर महिलाओं को, वो उसको बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। अगर 10 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते जितने 10 महिलाओं को देने के रिजल्ट अच्छे आते हैं। महिलाएं सिंसियर तरीके से काम करती हैं, उनमें पेशेंस भी होता है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है। तो जितनी जानकारी हमें मिलती है बिहार से, जीविका दीदी घर घर जाके सर्वे भी करती हैं, घर घर जाके जो सरकार की योजनाएं होती है उनको लागू करवाने का काम भी करती हैं और ये वास्तव में ग्राउंड पे काम करती हैं। और मैंने जो जानकारी पिछले दिनों ली थी, हर गांव में ये संगठन है, बड़े गांव में कई सारे अलग अलग हैं और ये 10 से 12-15 इस तरह बहनों का एक संगठन बना रहता है। उसमें एक मेन बहन होती है जो इनकी, आप एक हिसाब से समझिए कि मुखिया है। अब किसी को सिलाई का काम करना है, किसी को कोई दूसरा काम करना है, तो आपस में ये इस पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई व्यापारी या कई लोग कमेटी डाल के काम करते हैं और सरकार उसको इलीगल मानती है, बैंक उसको इलीगल मानते हैं। लेकिन ये पुराना तरीका है हमारी पंचायतों का, हमारे गाँव का, कि हम मिलजुल के किसी काम को करें, जहाँ पैसे की जरूरत हो, जहाँ संसाधनों की जरूरत हो, उनको हम मिल बैठ के करें। तो इस तरह का एक संगठन ये जीविका दीदी के नाम से है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बिहार की कोई योजना को अगर हम देखें जो ढंग से काम कर रही हो या अच्छा लेकिन काम कर केपी रही हो, मलिक उसमें सर, चीज। अगर हम तेजस्वी यादव के इस आइडिया को गौर से देखें
तो वो बहुत बड़े अम्ब्रेला के नीचे ऐसा लग रहा है कि ये एकाएक खेल पलट सकता है। मैं क्योंकि जब उसी पर, नीतीश हाँ, कुमार ने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया, उसके बाद हम तमाम टीवियों पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस देख रहे थे कि चुनाव ले गए नीतीश कुमार, खेल पलट दिया, माहौल बदल दिया, मास्टर स्ट्रोक आ गया। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो यह है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा, 30,000 रुपए महीना उनको दिया जाएगा। इसके साथ संविदा कर्मियों को भी बोल दिया कि भाई आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत बड़े ऐलान नहीं कर दिए तेजस्वी यादव ने, मैं प्रज्ञा तिजोरी से जी, कितनों को दे पाएंगे। उसी पे आ रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव थोड़े दिन के लिए डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने कर दिखाया था। हम्म। अगर आपकी नीयत साफ है, आप करना चाहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कोई बहुत अनोखी घोषणा नहीं की है, वो चाहेंगे तो इस चीज को कर सकते हैं। हम्म। आप बाकी जगह भी तो पैसा फिर लुटा रहे बीजेपी हैं। क्यों कह रही है कि वो तो गप मारते हैं बस। देखिए, बीजेपी को तो आप जानते हैं, यहाँ बीजेपी किस प्रकार से चुनाव लड़ती है, किस प्रकार से चुनाव में तामझाम करती है। वो किससे छुपा नहीं। मैं विस्तृत रूप से आपको इसलिए जीविका दीदी की बात हो या दूसरी योजनाओं की बात हो, मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बिहार में जिस प्रकार से करप्शन है, जिस प्रकार से तमाम योजनाएं नहीं चल रही हैं, इसको मैं इसलिए, क्योंकि मैंने बारीकी से स्टडी किया है और हम्म। उसी पे वार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी को हथियाने का और उसी पर कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 10-10 हजार रुपए देके। लोगों को आश्चर्य हुआ था इस बात को कि ये तो 2-2.5 हजार में बहनों को खरीदने की बात करते थे, ये तो दिल्ली में फ्री यात्राएं करने की बात करते थे, 2.5 हजार की पेंशन देने की बात करते थे। आज तक दिल्ली में किसी बहनों को 2.5 हजार की पेंशन मिली नहीं है, बसों में और मेट्रो में फ्री उनका कार्ड बना नहीं है। तो ये तो शिगुफा छोड़ते हैं, इन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ना इनकी बातों को अब लोग सीरियस ले रहे हैं। एकाएक ये 10,000 रुपया बिहार में कैसे देंगे, इस पर सवाल उठ रहा था, इसीलिए इन्होंने पहले पैसा दिया और वो योजना के हिसाब से दिया। और आपने तो रोजगार के हिसाब से दिया, 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू होगा, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसको, इस योजना को और इस संगठन को तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मारा है, जो उन्होंने तीर छोड़ा था, जिसको वो हो हल्ला कर। देखिए, एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि नीतीश कुमार ने कोई ना घोषणा की, ना उनकी तरफ से आवाज आई, ना उन्होंने कोई बात करी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा शिगुफा था, हम्म। उस शिगुफे में छेद कर दिया है तेजस्वी यादव ने, उसको उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी के इनको 30,000 रुपए देने और रेगुलर करने की बात से। वो इन्होंने इसलिए किया कि वो कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं पहले से। अब जैसे हम्म। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने हर चीज को दोगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। आपने 2 गुना तभी तो किया, कम से 1 गुना तो होगा ना वहां। आप तो कहते हैं हम्म। 2014 से पहले दिल्ली में कुछ नहीं था और 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, जंगल राज था, फिर आपने 2 गुना क्या कर दिया, इसका मतलब हम्म। 1 गुना वहां था। तो इसमें हम्म। गुंजाइश है, जो ये जीविका दीदी की बात है, ये किया जा सकता है और ये वाजिब तरीके से तेजस्वी ने कहा है, वो इस चीज को कर सकते हैं और इसी से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई। अब हम्म। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काट हम क्या करें, जी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर इतनी बड़ी सौगात आप बिहार की जनता को देने जा रहे हैं, हम्म। किसी महिला को, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में किसी परिवार की महिला को एक मुश्त अगर 30,000 रुपया मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कि जो दिल्ली में 30,000 की नौकरी बिहारी कर रहे हैं, आधे वापस चले जाएंगे जब उनको बिल्कुल। लोकल में ही काम मिल जाएगा। बिल्कुल। बिहारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में दिल्ली में और दूसरे नगरों में काम करती हैं, वो क्यों यहाँ रहेंगी? तो उनका ये है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में काम देंगे, आप अपने क्षेत्र में आइए। अब ये तो ट्रेनें चलाने का काम कर रहे हैं, ये तो गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि भाई यहाँ तो जगह ही नहीं है, उनकी जमीनें हम्म। लूट के आप अडानी को देने का काम तो अच्छा, कर रहे गृह हो। मंत्री, अच्छा, अमित शाह ने बोला है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब विधायक लोग चुनाव के बाद मिलकर के तय करेंगे, केपी मलिक सर। अब आपको क्या लगता है भाई, अभी उन्होंने कहा है कि अभी तो हमारा चेहरा है नीतीश कुमार, लेकिन चुनाव के बाद तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है कि ये नए शिंदे हैं क्या नीतीश कुमार भाजपा के लिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इनको एकनाथ शिंदे बनाने में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है, जी। लेकिन नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार असली चाणक्य हैं बिहार की राजनीति के। वो हम्म। परसों नहीं बने हैं। वो किसी पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, छोटे-मोटे नेता नहीं है वो। हम्म। वहाँ पे 2 नेता हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार और लालू यादव। आज भी वो काबिज हैं बिहार की राजनीति में, और उन बिल्कुल। दोनों नेताओं के बगैर बिहार की राजनीति अधूरी है और उसमें पत्ता नहीं हिल सकता। हम्म। नीतीश कुमार को अगर जरा-सा भी ये आभास हो गया कि मैं सीएम नहीं बन पा रहा हूँ, तो वो तत्काल तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीएम वो अपने जीते जी नहीं बनने देंगे, और वो अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेंगे अगर उनको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन रहा है। हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए झेल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें इसलिए मान रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पे जो झेल रहे हैं उनको मालूम चल गया है कि अभी उनकी पार्टी बिखर चुकी है, और अगर जरा-सा भी वो हिले-डुलेंगे तो वो कुर्सी गिर जाएगी, और कुर्सी टूट चुकी है, कुर्सी में दीमक लगी हुई है। जरा-सा भी हिलेंगे तो वो कुर्सी गिर जाएगी, बिखर जाएगी, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और आप देखिएगा, जो सेकंड दौर का चुनाव होगा, वोटिंग होगा, जो सेकंड राउंड का वोटिंग होगा, उसकी शाम को 6 बजे वो बताएँगे अपने पत्ते किधर जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं अभी। या तो वो सीएम बने, भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बनाए, और हम्म। नहीं बनाती है तो अगर उनमें कुछ दम बचेगा तो वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। और भाई, भारतीय हम्म। जनता पार्टी बम बम ही कर गई, फुल फ्लैश मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। लड़ रहे हैं 101 पे, और इनको 150 मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा ऐसा भी तो हो जाता है कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी भले ही 101 पर लड़ रही हो और भारतीय जनता पार्टी को 125 मिल जाए, तो भारतीय हम्म। जनता पार्टी को किसी की जरूरत ही ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर ऐसे हालात बन गए तो फिर तो नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हालात का तो जो, देखिए बिगड़े हैं, क्योंकि एनडीए से चिराग पासवान ने भी अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी है। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से, जो भारतीय जनता पार्टी तथाकथित चाणक्य हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे सवाल पूछवाया था कि आप जो है क्या मुख्यमंत्री करेंगे? फिर उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई, मैं कौन होता हूँ मुख्यमंत्री बनाना? वो तो गरीब आदमी की तरह बोल रहे थे। अरे भैया, मैं हम्म। कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो लेश मात्र हूँ। मैं तो कहीं बनाता ही, मैं तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री मैंने नहीं बनाया था, वो तो वहाँ के हम्म। विधायकों ने बनाया था। मैंने तो मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया। मैं तो कभी राजस्थान, क्या छोड़िए आप, मैं तो कभी गुजरात में नहीं बनाया। मैं तो यहाँ तक उत्तराखंड में भी सीएम नहीं बनाया। मैं कहाँ बनाता हूँ? वो तो वहाँ के माननीय जो विधायक होते हैं वो बनाते हैं। ऐसे ही हम्म। माननीय विधायक जो है बिहार में बना, ये गले उतरेगी किसी के? वो बिल्कुल नहीं। किस प्रकार से शातिर अंदाज में वो बात कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन बात ये देखनी होगी कि तत्काल उन्होंने बयान दिलवाया चिराग पासवान से कि अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं, यही प्रक्रिया है। वो भी ज्ञान देने लगे थे, लेकिन उनका ज्ञान जो है 24 घंटे भी नहीं चला वो ज्ञान, और उनको हम्म। नतमस्तक होना पड़ा जाके वहां पे नीतीश जी के सामने। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश जी हमारे नेता होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी बैकफुट पे आ गई है, और अपने वो खुद तो बोल नहीं पा रही है, इतनी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, लेकिन अपने जो एलाइज हैं उनसे कहलवा रही है कि नहीं नहीं, हमारे नीतीश ही नेता है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे वो आपके कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, और जीतन राम मांझी तो पहले से ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार ही नेता है, वही बनेंगे। तो ये क्यों बोल रहे हैं एलाइज? ये तो एलाइज हम्म। बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐसा माहौल बना देना चाहती है ताकि इस तरह के दबाव में नीतीश कुमार आ जाए। और मैं आपको प्रज्ञा जी एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जैसे ये बाकी चाणक्य हैं, ऐसे 50 चाणक्य मरेंगे तो एक नीतीश कुमार पैदा होगा। वो असली कौटिल्य, चाणक्य और पता नहीं कौन कौन से वहां पे जो होते हैं, उनके सबके चाचा है वो। इसीलिए तो हम्म। नीतीश चाचा कहते हैं उनको। जी। तो इनके कब्जे में इतनी आसानी से नीतीश आने वाले नहीं है। और मैं फिर आपको कहता हूं, आप देखिएगा, अगर नीतीश कुमार के सहयोग से कोई सरकार बनेगी और उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई बाहरी राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, देखिए वो जितनी कांग्रेस की सरकार भी बनाना नहीं चाहेंगे,
यानी कि मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी की एंट्री बिहार में नहीं चाहते हैं, तो उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं और अपने सहयोग से आरजेडी की सरकार बना सकते हैं, अगर उनको लगेगा अंत में कि मैं नहीं बन पा रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो अपने लिए खोलेंगे। जो हालात है, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस स्थिति में आएंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्थितियां बिगाड़ दी हैं। तो एकदम। ऐसे में मुझे तेजस्वी का रास्ता साफ दिखाई देता है और उसमें सहयोग नीतीश कुमार करेंगे। आप समय आने पे देखिएगा। जी, आज की स्थिति में चुनाव कितना बदला हुआ देख रहे हैं आप केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पीके ने एक माहौल बनाया था बिहार में, और शुरू-शुरू में लगा था कि बड़ी तेजी से ये बढ़ रहे हैं और बिहार में ये अरविंद केजरीवाल की तरह पलट देंगे और नीतीश कुमार की 20 साल की जमी-जमाई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जंगल राज को हटा देंगे और ये जो है मुख्यमंत्री शायद खुद ही बन जाएंगे या बड़े किंग मेकर बन के उभरेंगे। हाँ। वो तो भाग खड़े हुए मैदान छोड़ के, वो तो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए, क्योंकि उन सबको पता लग गया कि ये तो जो है किसी और की बी टीम है, ये तो प्लांट किए हुए नेता है। तो उनका प्लांटेशन का जो पौधा था वो उखड़ गया। तो पौधा उखड़ने के बाद में अब ये हुआ कि उन्होंने उल्टा पोल पट्टी भारतीय जनता पार्टी ही खोल दी और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे परेशानियां बढ़ गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको खींच लिया वापस। अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं। यहाँ थोड़ी-सी मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ कि ये जो बातचीत का बीच में ना होना, महागठबंधन के लोगों में संवादहीनता होना, इसका थोड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक माहौल बिहार में बनाया था और बाद में राहुल गांधी विदेश चले गए, वो जलेबियां तल रहे हैं और बिहार का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। अखिलेश यादव यूपी पहुंच गए हैं। ऐसे में मुझे कमी झलकती है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन को कहाँ देख रहे हैं आप बिहार चुनाव में? महागठबंधन आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिहार में होना चाहिए, तो महागठबंधन को और अधिक मजबूती मिलेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए इस बात को कि वोट चोर का मुद्दा तो चलाया था, बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा चलाया था, उसने बिहार को झकझोर कर रख दिया था और महागठबंधन बहुत आगे पहुंच गया था। लेकिन आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई, वोटों सीटों का बंटवारा ना होना, कांग्रेस का कहीं न कहीं जो है आड़े आना, अपना अहम कहिए या बाकी चीजें कहिए, जो भी स्थानीय नेताओं की बात है, हमें ये मानने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज कांग्रेस का संगठन धरातल पे नहीं है, उसमें सिर्फ नेता बचे हुए, कार्यकर्ता नहीं है। और जब तक किसी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कांग्रेस अगर थोड़ा-सा सहयोग यहाँ पे तेजस्वी यादव को करे, तो महागठबंधन की सरकार आराम से मुझे बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये इस तरह की चीजें होंगी कि महागठबंधन में चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो, वो फिर भी अपना तालमेल किसी तरह कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर परेशानी करती है, तो थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि मुझे लगता है कि तेजस्वी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार में देखिए हर दिन चुनाव बदलता जा रहा है, हर दिन नए ट्विस्ट और नए मोड़ आ रहे हैं और हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब इस हर दिन बदलते चुनाव को आपको समझना है तो बारीकी से नजर बनाए रखना होगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। और फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को कैसे तेजस्वी यादव ने धराशाही कर दिया, हम उस पर बात कर रहे थे। अब आगे क्या होगा उसको भी समझ रहे थे। हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।